प्लाट नंबर 380 आदर्श नगर बिना निगम अनुमति आवासीय में कमर्शियल निर्माण जारी। बिना पार्किंग के आवासीय प्लाट में कमर्शियल निर्माण और आदर्श नगर जॉन नींद में। उपायुक्त युगांतर शर्मा दलाल के साथ मिलीभगत करके उसे सहयोग करके करवा रहे अवैध निर्माण लगातार। बिना निगम अनुमति सेटबैक में झोल करके बिना पार्किंग स्पेस, बिना भू रूपांतरण, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रहा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट प्लाट नंबर 380 आदर्श नगर। अवैध बेसमेंट सहित 5 मंजिला इमारत और पेंट हाउस का अवैध निर्माण भी जोरों पर और आवासीय में कमर्शियल निर्माण, लेकिन उपायुक्त युगांतर शर्मा की कार्रवाई जीरो। इस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे आदर्श नगर की, जहां पर लगातार बिना भू रूपांतरण के, बिना प्लॉट पुनर्गठन के प्लॉट नंबर 380 का बहुमंजिला अवैध कमर्शियल निर्माण जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध कमर्शियल निर्माण बनते हुए इतना समय हो गया, लेकिन नगर निगम आदर्श नगर जॉन हेरिटेज के उपायुक्त युगांतर शर्मा ने अभी तक एक भी नोटिस वहां जारी नहीं किया है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आखिर क्या वजह है कि आदर्श नगर में प्लॉट नंबर 380 कमर्शियल बहुमंजिला इमारत बन रही है, आवासीय में कॉमर्शियल बन रही है, बिना प्लॉट पुनर्गठन, बिना भू रूपांतरण के बन रही है, लेकिन अभी तक आदर्श नगर जॉन की निर्माण शाखा की नजर इस पर नहीं पड़ी है। भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को लगातार धता दिखा रहे उपायुक्त युगांतर शर्मा टिक कर बैठे हैं आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में और बताते हैं सूत्रों के अनुसार कि सुधांशु पंत मुख्य सचिव का हाथ उनके सर पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी का हाथ उनके सर पर है, इसीलिए उनके गृह क्षेत्र से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी मिली है कि उपायुक्त युगांतर शर्मा ने 3 से 4 दलाल पूरे क्षेत्र में छोड़ रखे हैं, जिनके लिए उन्हें क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परोसी हुई थाली उनकी टेबल पर पहुंच जाती है और फिर सौदा होता है मिलीभगत और सांठगांठ का। और इसी के साथ साथ जो भी निर्माण करता किसी भी तरह से सौदा नहीं पहुंचा पाता, बंदी नहीं पहुंचा पाता, उसकी बिल्डिंग सीज कर दी जाती है। लेकिन उसके इतर बड़ी बड़ी बहुमंजिला अवैध इमारतें जो कि 5 से 7 मंजिल बन रही हैं, बिना निगम अनुमति के बन रही हैं, जीरो सेटबैक पे बन रही हैं, बिना भू रूपांतरण के, बिना प्लॉट पुनर्गठन के बन रही हैं, बिना पार्किंग स्पेस के बन रही हैं, अवैध बेसमेंट्स बन रहे हैं, अवैध पेंट हाउस बन रहे हैं, अवैध शोरूम बन रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक उपायुक्त युगांतर शर्मा आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। और इसी के विपरीत छोटे छोटे मकानों को सीज करके अपनी कार्य प्रणाली, अपनी कार्य शक्ति को दर्शाते हैं उपायुक्त युगांतर शर्मा। और इनके टीम में जयन, मनीष चौधरी दलाल की भूमिका निभाते हैं और कार्य प्रणाली इन्हीं के अनुसार चलती है। किसी भी तरह का लेन देन या किसी भी तरह की मुनीमगिरी करते हैं मनीष चौधरी, जयन और उनकी टीम, जिसमें कई सारे नाम हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे कि निर्माण शाखा की पूरी टीम युगांतर शर्मा की मिलीभगत में सपोर्ट करती है और उसी के साथ अवैध बहुमंजिला इमारतों से उगाई करती है, जिसका सशक्त उदाहरण है कि मेयर के औचक निरीक्षण के दौरान सारी कुर्सियां खाली मिली आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में और उसी के साथ एसी पंखे चलते हुए पाए गए, लाइटें जलती हुई पाई गई। लेकिन हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हिलव्यू समाचार ने मेयर कुसुम यादव का संज्ञान में लाया मामला कि सेटिंगें होती हैं चाय की थड़ियों पर, बेसमेंट्स में, निर्माणाधीन इमारतों के भीतर। आखिर क्यों आदर्श नगर जॉन में सीट पर बैठकर मिलीभगत की जाएगी? और यही कारण है कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज दोपहर में खाली पड़ा रहता है और सीटें, एसी, पंखे की हवा खाती रहती हैं और लाइटें जलती रहती है। राजस्व का नुकसान केवल बिल्डर से निर्माण स्वीकृति नहीं लेना ही नहीं है, बल्कि बिजली का नुकसान, पानी का नुकसान और सबसे बड़ी बात सरकार के राजस्व की चोरी स्वयं सरकारी अधिकारी भी कर रहे हैं।